ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2023 है। रोज़ बाबा मुरली में हमें कितने सारे ज्ञान के खजाने देते हैं और उन ज्ञान के खजानों को सफल करने के लिए सारा दिन हम मनन चिंतन करते हैं। वो ज्ञान की बातें अन्य आत्माओं को सुनाकर सेवा करते हैं और उन ज्ञान को अपने अंदर धारण भी करते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान के खजाने को सफल बनाने का परिणाम क्या होगा, आज उसका दृश्य, उसका दर्शन बाबा हमें करा रहे हैं अव्यक्त इशारों में। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। सदा ज्ञान का खजाना सफल करते रहो तो भविष्य में ऐसे समझदार बन जाएंगे जो अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ेगी। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते रहेंगे। सर्व शक्तियों का खजाना सफल करो अर्थात श्रेष्ठ कार्य में लगाओ तो सर्व शक्ति संपन्न बन जाएंगे। आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती हैं। ज्ञान और शक्तियाँ, ये दोनों देखा जाए तो वास्तव में संगम युग पर ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान और शक्तियाँ ये हम सतयुग में ना तो अर्जित करेंगे और ना इनको यूज़ करने की कोई आवश्यकता वहाँ पर पड़ेगी, लेकिन ज्ञान और शक्ति ही हमारे सतयुग के स्वरूप का आधार है। क्योंकि संगम पर जो परिवर्तन हम आत्माएं करती हैं वो ज्ञान और शक्ति ये दोनों के ही आधार पर करते हैं। ज्ञान से ही हमको समझ मिलती है सही और गलत की, और जितना जितना हम ज्ञान स्वरूप होते हैं उतना उतना ही हम समझदार और पवित्र स्वरूप भी होते हैं। और यही पवित्रता फाउंडेशन है अगले जन्म की, सतयुगी जन्म की पवित्रता और दिव्यता का। तो गहराई तो ज्ञान और शक्तियों की बहुत है, लेकिन आज बाबा ने हमें शॉर्ट में उस ज्ञान और शक्ति के स्वरूप का क्या आगे चलकर के रूप होने वाला है वो बताया। तो इस समय जितना जितना हम ज्ञान के खजाने को सफल करते हैं अर्थात अपने अंदर धारण करते हैं या सेवा में लगाते हैं, तो आगे चलकर सतयुग में हमें दूसरों से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भले ही देवताएं भी स्कूल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर बेसिक चीज़ें सीखने के लिए, वहाँ पे सही और गलत की समझ सीखने की आवश्यकता किसी को नहीं। वहाँ पे राजाओं के पास वज़ीर भी इसीलिए नहीं हैं। और इस समय जितना हम अपने अंदर शक्ति को धारण करते हैं उतना ही वो शक्तियाँ नेचुरल अलंकार के रूप में, नेचुरल स्वभाव के रूप में सतयुग में हमें काम आती हैं। ओम शांति।